अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 8 में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर इनपुट या व्हाट इज कैरेक्टर इनपुट, यानी कि सी प्रोग्राम में हम कैरेक्टर इनपुट को कैसे पुट करते हैं, फंक्शंस फॉर कैरेक्टर इनपुट और कौन से फंक्शंस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए कैरेक्टर इनपुट प्रोग्राम में दे सकते हैं या कंप्यूटर को दे सकते हैं या सी प्रोग्राम में रन टाइम पे पुट कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज गेट सी एच, ये गेट कैरेक्टर का फंक्शन है। और फिर आगे प्रोग्राम 10.23 प्रोग्राम गेट सी एच फंक्शन से रेलिवेंट प्रोग्राम है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है गेट सी एच ई फंक्शन और उससे रेलिवेंट प्रोग्राम है प्रोग्राम 10.24, इसको हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कैरेक्टर इनपुट? सी प्रोवाइड्स डिफरेंट फंक्शंस टू इनपुट कैरेक्टर्स। सी लैंग्वेज हमें डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करती है जिनको यूटिलाइज करते हुए हम सी प्रोग्राम को कैरेक्टर की इनपुट दे सकते हैं। द स्कैनफ फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर कैरेक्टर इनपुट, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। प्रिंटफ फंक्शन आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है या रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। और स्कैनफ फंक्शन रन टाइम पे कोई भी इनपुट यूजर से लेने के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्कैनफ फंक्शन कैरेक्टर इनपुट भी ले सकता है सी प्रोग्राम के अंदर यूजर से। इट रिक्वायर द प्रेसिंग ऑफ एंटर की एट द एंड ऑफ इनपुट वैल्यू, जैसे यूजर वैल्यू को इनपुट करेगा, आफ्टर putting the value user should put the enter key, then value should be accepted या loaded। फिर उसके बाद C provides some other specialized functions for character input। पहले हमने डिस्कस किया scanf फंक्शन भी C के अंदर कैरेक्टर की इनपुट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और C कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को इस्तेमाल करती कैरेक्टर इनपुट के लिए। Two important functions are as follows. First one is get ch, second one is get che। ये दोनों functions हैं, इनके साथ parenthesis attach है, तो इस बात से हमें निशानदेही होती है कि दोनों हमारे पास functions हैं। ये दोनों functions भी character input के लिए इस्तेमाल होंगे। NMC प्रोग्राम के अंदर किसी भी character input के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। The above functions are part of conio.h library file। कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फाइल के अंदर इन दोनों फंक्शंस की डेफिनेशन मौजूद होगी। ये वहां पे इस लाइब्रेरी में ये पहले से प्री डिफाइंड है। द वर्ड conio स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट एंड आउटपुट। ये कंसोल इनपुट और आउटपुट की लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी के अंदर इन दोनों कैरेक्टर इनपुट फंक्शंस की डेफिनेशन इस लाइब्रेरी के अंदर पहले से मौजूद है, स्टोर्ड है, या ये लाइब्रेरी इन दो फंक्शंस को सपोर्ट करेगी सी प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास गेट सी एच फंक्शन, जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे। द वर्ड गेट सी एच स्टैंड फॉर गेट कैरेक्टर, यानी गेट सी एच का जो एब्रीविएशन बनता है गेट सी एच स्टैंड फॉर गेट कैरेक्टर। द गेट सी एच फंक्शन इज यूज्ड टू इनपुट सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर। गेट सी एच फंक्शन सी प्रोग्राम के अंदर यूजर से सिंगल कैरेक्टर की इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होगा। When this function is executed, it waits for any key to be pressed। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये रन टाइम पे यूजर से कैरेक्टर की डिमांड करेगा और until unless ये तब तक डिस्प्ले रहेगा जब तक यूजर वहां पे कैरेक्टर पुट नहीं कर देता या प्रेस नहीं कर देता या टाइप नहीं कर देता, ये तब तक वेट करेगा। The character entered by the user is not display on the screen। और यूजर जो कैरेक्टर एंटर करेगा या इनपुट देगा कैरेक्टर की, वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगी। The function getch is defined in the header file conio.h। और ये जो getch का फंक्शन है ये conio.h यानी कंसोल इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी में डिफाइंड है। ये इसकी हेडर फाइल में पहले से प्री डिफाइंड है। The header file must be included in the program to use this function। अगर ये header file प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड होगी तो इस प्रोग्राम के जरिए हम इनपुट लेंगे। तो ये फंक्शन getch is defined in the header file conio.h। हमारे पास जो getch का फंक्शन है इसकी जो डेफिनेशन है वो कंसोल इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी में ये हेडर फाइल में पहले से प्री डिफाइंड है, ये पहले से मौजूद है। The header file
must be include in the program to use this function। अगर हमने getch के फंक्शन को यूज करना है और ये प्रॉपर अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करे तो हमें उसके लिए इसकी हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड कराना जरूरी होगा, क्योंकि अगर इसकी हेडर फाइल प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड होगी तो इसी के अंदर इसकी डेफिनेशन है तो ये फंक्शन प्रॉपर्ली वर्क कर सकेगा, अदरवाइज ये फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सकता इसकी, क्योंकि डेफिनेशन ही मौजूद नहीं होगी। ये इसकी लाइब्रेरी अगर इंक्लूड करवाएंगे तो ये फंक्शन प्रोग्राम के अंदर वर्क कर सकेगा, अदरवाइज ये प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। तो इस फंक्शन का जो सिंटैक्स है हमारे पास गेट सी एच और उसके बाद पैरेंथेसिस है इस फंक्शन की, यानी पैरेंथेसिस है या आर्गुमेंट्स हैं इसके जो इस फंक्शन को पास किए जाएंगे या जो कैरेक्टर आप इनपुट के तौर पर देंगे, उसके बाद सेमीकोलन है और यानी कि ये इस फंक्शन गेट सी एच का सिंटैक्स हो गया। इसको हम सी प्रोग्राम के अंदर कहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉपर इसी तरह सी प्रोग्राम के अंदर हम इसको मेंशन करेंगे। एन अदर वे टू यूज दिस फंक्शन इज एज फॉलोज। हम इस फंक्शन को एक और मेथड से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हमने सिंपल इस्तेमाल किया गेट सी एच और ये फंक्शन को आर्गुमेंट हमने पास कर दिया रन टाइम पे। जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो यूजर से रन टाइम पे कैरेक्टर की इनपुट की डिमांड करता है। और दूसरा तरीका इसका ये है वेरिएबल इज इक्वल टू गेट सी एच कैरेक्टर, यानी कि हमने जो ये फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा यूजर से कैरेक्टर की इनपुट की डिमांड करेगा, फिर यूजर जो कैरेक्टर इनपुट के तौर पर देगा वो कैरेक्टर ये इस वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। ये दूसरा तरीका है इस फंक्शन को सी प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करने का। वेरिएबल क्या है? इट इंडिकेट द वेरिएबल इन विच द कैरेक्टर इज टू बी स्टोर्ड। और इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पे कोई भी नेम हो सकता है वेरिएबल का, तो उसके अंदर जो कैरेक्टर या जो फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद यूजर से रन टाइम पे कैरेक्टर की इनपुट लेगा तो वो वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर द यूज ऑफ वेरिएबल इज ऑप्शनल। अब ये जो वेरिएबल का इस्तेमाल है यहाँ पे ये ऑप्शनल है, इसके बगैर भी ये जो फंक्शन है हमारे पास अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकता है। उसके लिए जरूरी है कि इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हम इसकी लाइब्रेरी को प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवाएं। दिस फंक्शन इज नॉर्मली यूज्ड इन प्रोग्राम्स टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम टेम्परेरीली। और गेट सी एच का फंक्शन जो हमारे पास है ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। दिस फंक्शन इज नॉर्मली यूज्ड इन प्रोग्राम्स टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम टेम्परेरीली। इसको हम प्रोग्राम की एंड पे लिखते हैं बॉटम में, और ये प्रोग्राम के कंपाइलर के लिए निशानदेही होती है कि यहाँ पे सी प्रोग्राम एंड हो चुका है या उसकी एग्जीक्यूशन एंड हो चुकी। इस पर्पज के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल द यूजर कैन यूज it at the end of program so that the control remain on DOS screen until the user press any enter key। इस फंक्शन को जब हम प्रोग्राम के एंड पे लिखते हैं उसके बाद जब इससे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और कंसोल विंडो में हमें प्रोग्राम का आउटपुट डिस्प्ले होता है, तो ये until unless उसका डिस्प्ले वहीं पे स्टॉप रहता है, डिस्प्लेड रहता है until unless हम कोई भी की प्रेस ना कर दें। अब बेटा इस गेट सी एच फंक्शन से रेलिवेंट हमारे पास प्रोग्राम है 10.23। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ कैरेक्टर यूजिंग गेट सी एच फंक्शन एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। अब इस प्रोग्राम के अंदर गेट सी एच फंक्शन के जरिए यूजर से रन टाइम पे कैरेक्टर की इनपुट ली जाएगी और उसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा। इससे रेलिवेंट ये प्रोग्राम है, हम इसको देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट लाइन में नंबर साइन इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी प्रोग्राम में इंक्लूड होगी। सेकंड लाइन इंक्लूड conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड होगी। ये लाइब्रेरी प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना जरूरी है क्योंकि इस लाइब्रेरी में गेट सी एच फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो इस लाइब्रेरी conio.h के अंदर मौजूद है। अगर इस लाइब्रेरी को हम प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करवाएंगे तो ये फंक्शन अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन है वो इस हेडर फाइल या इस conio.h की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। उसके बाद वॉइड मेन फंक्शन, और उसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ से स्टार्टिंग पैरेंथेसिस और एट द एंड इसकी एंडिंग पैरेंथेसिस है फंक्शन की। उसके बाद कैरेक्टर सी, हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, वेरिएबल नेम इज सी एंड वेरिएबल डाटा टाइप इज कैरेक्टर। फिर क्लियर स्क्रीन, ये भी एक हमारे पास फंक्शन है, इसको मैंने ऑलरेडी काफी मरतबा प्रीवियस लेक्चर्स में डिफाइन किया है। नेक्स्ट प्रिंट एफ फंक्शन एंटर कैरेक्टर, प्रिंट एफ का फंक्शन आउटपुट पे हमें डिस्प्ले देगा एंटर अ कैरेक्टर, और c इज इक्वल टू सी एक वेरिएबल है इज इक्वल टू गेट सी एच, जो यूजर रन टाइम पे गेट सी एच का फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा यूजर रन टाइम पे डिमांड करेगा यूजर से
कंपाइलर इंटर अ करेक्टर, तो जो करेक्टर यूजर इनपुट के तौर पर एंटर करेगा सी प्रोग्राम के लिए तो वो इस सी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास printf फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है यू एंटर्ड %c और यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर %c इस्तेमाल हो रहा है ये करेक्टर इनपुट के लिए या करेक्टर के लिए इस्तेमाल हो रहा है %c। उसके बाद c हमारे पास जो इस्तेमाल हो रहा है ये जो c के अंदर वैल्यू स्टोर होगी ये उसको डिस्प्ले करा देगा। और एट द एंड हमारे पास गेट ch का फंक्शन है, ये प्रोग्राम के एट द एंड इसलिए इस्तेमाल होता कि जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा कंसोल विंडो में इसका आउटपुट डिस्प्ले होगा और ये डिस्प्ले तब तक रहेगा जब तक हम कोई भी की प्रेस नहीं कर दे, तब तक ये डिस्प्ले हमारे पास स्क्रीन पे मेंशन रहेगा। और ये एक इस बात की निशानदेही भी करता है यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो चुका, ये सी प्रोग्राम का एंड है। तो यूं फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कैरेक्टर की इनपुट की डिमांड की सी प्रोग्राम ने, यूजर थे तो यूजर ने यहाँ पे इस फंक्शन के तहत कोई भी कैरेक्टर इनपुट के तौर पर मेंशन कर दिया, वो कैरेक्टर इस वेरिएबल सी के अंदर स्टोर हो गया। जो कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर हुआ फिर printf का फंक्शन अगेन इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे वो कैरेक्टर जो भी एंटर हुआ वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर कैरेक्टर यू एंटर fmc, यहाँ पे आप कोई भी कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं, ये मेंशन होगा यू एंटर्ड और जो आपने एंटर किया होगा वो सी वेरिएबल के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड होगा तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम के अंदर गेट ch फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी है उसको एक्सप्लेन किया गया, ये डिफाइन किया गया, यूटिलाइज किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा एक्सप्लेन गेट ch फंक्शन। पहले हमने डिस्कस किया गेट ch, अब इसमें e का एडिशन है गेट ch फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन है हमारे पास। The word get ch stand for get character. The letter e in get ch stand for echo. ये जो एंड पे करेक्टर e मेंशन है तो इससे हमारे stand for echo, ये echo को रिप्रेजेंट कर रहा। The get ch function is used to input single character from the user. Get ch और get ch फंक्शन में ये दोनों चीजें कॉमन है, ये सेम है, ये सिंगल कैरेक्टर यूजर से रन टाइम पे डिमांड करता है। When this function is executed, it waits for any key to be pressed. जैसे ही फंक्शन यूजर से इनपुट डिमांड करेगा और ये फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा it wait for any key to be pressed, और जैसे ही यूजर कोई भी वैल्यू या कैरेक्टर एंटर करेगा उसके लिए ये वेट करेगा। The function echo display the character on the screen entered by the user. अब इसमें गेट ch में जो फंक्शनैलिटी है इस e की वो ये है कि जो भी यूजर रन टाइम पे आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ गेट ch फंक्शन यूजर से जब कैरेक्टर इनपुट की डिमांड की जाएगी और यूजर जो इनपुट कैरेक्टर के तौर पर देगा या पुट करेगा या कोई भी कैरेक्टर मेंशन करेगा टाइप करेगा तो वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। और गेट ch फंक्शन में ऐसा नहीं था, उसमें यूजर जो भी कैरेक्टर इनपुट के तौर पर इनपुट करता था वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता था। गेट ch फंक्शन में यूजर रन टाइम पे जो भी कैरेक्टर इनपुट के तौर पर पुट करेगा वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा कि उसने कौन सा कैरेक्टर इनपुट के तौर पर पुट किया। द फंक्शन गेट ch इज डिफाइंड इन द हेडर फाइल conio.h, और इस फंक्शन की भी जो लाइब्रेरी है वो कंसोल इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी में मेंशन है conio.h। ये हमारे पास लाइब्रेरी है या इसको हेडर फाइल हम कहते हैं। हेडर फाइल के अंदर इस फंक्शन की तमाम फंक्शनैलिटीज मौजूद होंगी। दिस हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूड इन द प्रोग्राम टू यूज दिस फंक्शन। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की कि इस फंक्शन को गेट ch फंक्शन को भी इस्तेमाल करने के लिए इस लाइब्रेरी का प्रोग्राम के अंदर पहले से ऐड होना जरूरी है, ये प्रोग्राम के अंदर डिफाइन होना जरूरी है। अगर ये लाइब्रेरी प्रोग्राम के अंदर मेंशन होगी तो हम गेट ch फंक्शन को प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिंटैक्स है बेटा हमारे पास गेट ch फंक्शन का। द सिंटैक्स ऑफ गेट ch फंक्शन इज एज फॉलो। ये इस फंक्शन को लिखने का सिंटैक्स है अकॉर्डिंग टू सी लैंग्वेज। गेट ch और उसके बाद फंक्शन की पैरेंथेसिस है और उसके बाद एंड ऑफ स्टेटमेंट कॉलन सेमीकोलन है। अनदर वे टू यूज दिस फंक्शन इज एज फॉलोज। वेरिएबल इज इक्वल टू गेट ch फंक्शन। अब इसमें जब ये जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और उसके अंदर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम के अंदर तो ये यूजर जब इनपुट के तौर पर कोई भी वैल्यू पुट करेगा कैरेक्टर की तो वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी क्योंकि ये इसके
इट इंडिकेट द वेरिएबल इन विच द कैरेक्टर इज स्टोर्ड। वेरिएबल यहाँ पे इंडिकेट कर रहा कि कैरेक्टर जो भी यूजर रन टाइम पे आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फंक्शन एंटर करेगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। द यूज ऑफ वेरिएबल इज ऑप्शनल। ये हमने प्रीवियस गेट ch फंक्शन में भी देखा कि वेरिएबल का जो इस्तेमाल है वो ऑप्शनल है। अगर वेरिएबल में हम इस रिजल्ट को स्टोर ना करवाएं तो भी ये फंक्शन हमारे पास अपनी फंक्शनैलिटी को प्रॉपरली परफॉर्म कर सकता है। अब गेट ch फंक्शन से रेलिवेंट हमारे पास प्रोग्राम है 10.24। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द ASCII कोड ऑफ द कैरेक्टर टाइप्ड बाय द यूजर। अब इस प्रोग्राम में गेट ch फंक्शन को यूटिलाइज किया गया है। जोन सा हम कैरेक्टर एंटर करेंगे उसका ASCII कोड यानी डिजिट की फॉर्म में स्क्रीन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है जी। नंबर साइन इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी इंक्लूड होगी, फिर कंसोल इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी इंक्लूड होगी। इसको इंक्लूड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस फंक्शन को गेट ch फंक्शन को ये लाइब्रेरी सपोर्ट करती है। इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो इस लाइब्रेरी के हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड है। वाइड मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। फिर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल नेम इज c। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद printf एंटर कैरेक्टर यूजर। रन टाइम पे यूजर से डिमांड की जा रही है कि यूजर कोई भी कैरेक्टर एंटर करे। फिर गेट ch का फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। यूजर जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो कोई भी एंटर कैरेक्टर, तो यूजर कोई भी कैरेक्टर एंटर करेगा, वो जो कैरेक्टर एंटर करेगा यूजर वो इस c वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो वैल्यू या जो कैरेक्टर इस c वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा उस वैल्यू को, उसकी ASCII वैल्यू को डिस्प्ले किया जाएगा। printf the ASCII कोड ऑफ %c is %d। अब यहाँ पे दो फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज %c, ये कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और अब इसका जो ASCII कोड है वो इंटीजर है हमारे पास, तो उसके लिए हमारे पास %d इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे दो फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फर्स्ट वन इज %c, ये कैरेक्टर इनपुट जो हमने वेरिएबल लिया है उसके लिए %c कैरेक्टर इस्तेमाल हो रहा है, और उस वेरिएबल की ये जो कैरेक्टर इनपुट यूजर देगा उसका जो ASCII कोड रन टाइम पे आउटपुट पे डिस्प्ले कराना उसके लिए इंटीजर डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर %d इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद c एंड c, फर्स्ट c इस्तेमाल हो रहा है जो कैरेक्टर यूजर ने एंटर किया हुआ, और दूसरा c उसके ASCII कोड को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर कैरेक्टर, और यहाँ पे a हमारे पास शो आउट हो रहा। हमने गेट ch के प्रोग्राम में देखा था, वहां पे ओनली एंटर कैरेक्टर लिखा हुआ था। गेट ch का फंक्शन जो कैरेक्टर यूजर एंटर करता है उसको डिस्प्ले नहीं करता। गेट che का जो फंक्शन है, यूजर जो भी कैरेक्टर एंटर करेगा वो कैरेक्टर डिस्प्ले भी करेगा, और यहाँ पे इस कैरेक्टर a का, स्मॉल a का जो ASCII कोड है वो 97 है, उसको डिस्प्ले कर रहा है। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास गेट ch फंक्शन की फंक्शनैलिटी को शो आउट किया गया या यूज किया गया है। तो यूजर ने यहाँ पे कैरेक्टर a यानी स्मॉल a एंटर किया, तो उसका ASCII कोड हमारे पास 97 है, ये आउटपुट पे हमारे पास डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये जो हमने गेट ch का फंक्शन था उसको प्रोग्राम में देखा। अब इससे रेलिवेंट प्रोग्राम 10.24 में जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, इन प्रोग्राम 10.24 यूज गेट ch फंक्शन टू इनपुट अ कैरेक्टर। 10.24 प्रोग्राम में जो हमने डिस्कस किया इसके अंदर गेट ch का जो फंक्शन है वो कैरेक्टर की इनपुट के लिए हमारे पास इस्तेमाल हो रहा। द फंक्शन स्टोर्स द एंटर्ड कैरेक्टर इन वेरिएबल c, और इस फंक्शन को जो भी यूजर रन टाइम पे गेट कैरेक्टर की एंटर कैरेक्टर और गेट कैरेक्टर का फंक्शन जो भी वैल्यू यूजर से गेट करेगा उस वैल्यू को इस c वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। द फंक्शन स्टोर्स द एंटर्ड कैरेक्टर इन वेरिएबल c विदाउट वेटिंग टू प्रेस एंटर। अब इसमें वैल्यू एंटर करने के बाद, वैल्यू टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है, वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट उस वेरिएबल में स्टोर आउट हो जाएगी। द printf स्टेटमेंट डिस्प्ले द कैरेक्टर एंड इट्स ASCII कोड ऑन द स्क्रीन, और उसके बाद एट द एंड जो हमने printf का फंक्शन इस्तेमाल किया है, ये स्टेटमेंट जो कैरेक्टर यूजर एंटर करेगा और इसमें स्टोर्ड होगा उसको और उस कैरेक्टर की ASCII वैल्यू को रन टाइम पे या आउटपुट में हमारे पास डिस्प्ले करा देगी। यहाँ यूजर ने जो कैरेक्टर एंटर किया था वो a है,
उसका जो आस्की कोड है वो 97 है। इसी तरह अगर स्मॉल b की बात करें तो उसका 98 होगा। तो इसी तरह सो ऑन, ये कॉन्टिन्यू चलते रहेंगे। It's end of lecture, dear students. By the grace of Allah Almighty, we will meet in the next lecture. उम्मीद करता हूँ बेटा आप तमाम स्टूडेंट्स ये लेक्चर्स ले रहे होंगे, इनको नोट डाउन कर रहे होंगे, इनको अच्छे से देख रहे होंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।